वो लक्षण बता रहा हूं जिससे तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे जीवन में दुख आते क्यों हैं। अब तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल हाथ दिखाकर, कुंडली दिखाकर, जन्माक्षर देखकर जो लोग जानते हैं, अगर ठीक जानकार हैं तो वो बता देते हैं कि आपके घर में ये संकट है, ये मुसीबत है, आप इससे पीड़ित हो। लेकिन ऐसे अच्छे जानकार समाज में कम हैं, ऐसे ठीक जानकार समाज में नहीं है। इसलिए तुम स्वयं जानकार बनो, तुम स्वयं ये समझने की कोशिश करना कि तुम्हारे जीवन में संताप आते क्यों हैं, तुम्हारे जीवन में कोई भी तकलीफें आती क्यों हैं। जरा आप सब एक बार कहकर बताना, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि मैं सुखी हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं कोई संकट नहीं है। सबको, हर किसी को कोई संकट है। उसके लक्षण बता रहा हूं। पहला लक्षण, तुम्हारे घर में किसी का मन घर में नहीं लगेगा। पहला लक्षण, घर का माहौल, घर की व्यवस्था इस प्रकार होगी, घर में रुकने का मन ही नहीं करेगा, घर में एक किसी का आने का मन नहीं करेगा। धीरे धीरे घर से लोग बाहर होंगे। दूसरा लक्षण, आपके घर में कोई काम करने वाला जल्दी रुकेगा नहीं, चाहे खेत में हो, चाहे घर में हो, चाहे फैक्ट्री, मकान, दुकान में हो, चाहे जहां हो, सही अच्छे काम करने वाले नहीं मिलना भी आपके घर में संकटों का संदेशात्मक संदेश देने की व्यवस्था है, संकेत है। दूसरा, तुम्हारे घर में एक अलग सा उदासीनता, एक अलग प्रकार का जो अंधेरा है, वो कितनी भी रोशनी जला दो फिर भी अगर दिखाई पड़ता रहे तो तुम समझना तुम्हारा घर ठीक नहीं है। अतिशय दुर्गंध आना, घर की दीवारें अनायास खराब हो जाना, सारा रख रखाव रखने के बाद भी, हाँ, आपके घर में पशु नहीं टिकना, पशुओं का बीमार पड़ना, आपके घर में बीमारियों का ज्यादा आना, तुम्हारे घर में जल का स्वाद बार बार परिणित और परिवर्तित होना, और आपके घर के भोजन का स्वाद खराब हो जाना, स्वाद नहीं आना घर के खाने में। अन्न, जल, स्थान और बुद्धि और आपका अपना शरीर, ये 5 चीजें अगर तुम्हारे आसपास खराब होने लगे तो तुम समझना तुम्हारे घर में कुछ अच्छा नहीं है, तुम्हारे यहाँ पितृदोष है। तुमसे पहले जो लोग गए हैं वो तृप्त नहीं हुए अभी तक तुम्हारा श्राद्ध कर्म, अभी तक तुम्हारा वो श्रेष्ठ कर्म, अभी तक जो तुम अपने पूर्वजों के लिए करते रहे हो वो उन तक पहुंचा नहीं, उनको मिला नहीं। और ध्यान से समझना, अगर पूर्वज रुष्ट हो, घर, मकान, दुकान सब बिक जाता है। पूर्वज अगर असंतुष्ट हो तो तुम्हारे जीवन में उन्नति हो नहीं सकती, तुम्हारे यहां बरकत हो नहीं सकती, ये सुनिश्चित है, लिख कर रख लेना। तुम्हारे पूर्वज अगर अतृप्त हैं, अगर तुम्हारे घर में इस प्रकार का कोई पितृदोष, वंश दोष, परंपरा, नैसर्गिक ऐसे 27 प्रकार के दोष हैं, इनमें से कोई भी अगर है तो तुम पनप नहीं सकते, तुम श्रेष्ठ नहीं। और पता है, ये 27 प्रकार के दोष और 27 नक्षत्रों के दोष और 9 ग्रहों के दोष सारे के सारे एक साथ ठीक हो जाते हैं अगर तुम शिव महापुराण सुनते हो।